नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लवी बेनीवाल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में। क्वेश्चन अराइज होता है कि सर एंथ्रोपोसीन है, आप इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बता रहे हैं। तो बेटा, अगर आपने 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी है तो वहाँ भी एंथ्रोपोसीन के बारे में जिक्र किया गया है। साथ ही वहाँ बताया गया है बिग बैंग थ्योरी के बाद हमने जो टाइम है उसको किस तरह से बॉक्स में डिवाइड किया ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग अर्थ को लेकर बेहतर हो सके। अब एंथ्रोपोसीन हाल फिलहाल में करंट अफेयर्स में भी बना हुआ है, जिसकी वजह से ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए आपको इसको ध्यान से देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में आता है कि सर एंथ्रोपोसीन एपोक क्या है। एपोक से शुरू करते हैं। एपोक का सीधा सा मतलब है लाख 1.5 लाख साल का एक बहुत लंबा टाइम स्पैन। सिंपल सी बात है, एक लंबा टाइम स्पैन जिसमें एक पर्टिकुलर फिनोमेना हो रहा हो उसे हमने एपोक कह दिया कि भाई इस एपोक में ऐसी चीज़ें होती थी, ऐसे जीव मिलते थे, ये सारी चीज़ें। दूसरा एंथ्रोपोसीन क्या है। एंथ्रोपोसीन टर्म जो है ये पहली बार एक केमिस्ट ने दी थी, उनका नाम था पॉल क्रुत्ज़ेन। पॉल क्रुत्ज़ेन ने कहा कि एंथ्रोपोसीन जैसी कोई चीज़ होगी जहाँ इंसान या ह्यूमंस जो है एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करना शुरू कर देंगे। आप कहेंगे सर हमने एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट किया। ना 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 बेटा, कुछ चीज़ों में हमने एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट किया है। ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि हमारी वजह से जो अर्थ है वो अब गर्म होना शुरू हो गई है। दूसरा, सी लेवल डिस्टर्बेंसेस, हमारी वजह से जो समुद्र का लेवल है वो बढ़ना शुरू हो गया। ग्लोबल वार्मिंग हुई, बर्फ पिघली, कहाँ जाएगी? समुद्र में जाएगी, जिसकी वजह से समुद्र का लेवल बढ़ना शुरू हो गया है और उससे बहुत सारे आइलैंड्स के ऊपर खतरा मंडराना शुरू हो गया है। ओशन एसिडिफिकेशन, CO2 ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है भैया। इसकी वजह से क्या हो रहा है? इसकी वजह से हो रहा है ओशन एसिडिफिकेशन, जिससे जो मरीन लाइफ है, मरीन लाइफ जब भी शब्द आता है तो इसका सीधा सा मतलब है पानी में रहने वाले जीव, जो मरीन लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुई है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई एंथ्रोपोसीन शुरू हो चुका है? 1950 में हमने एक चीज़ देखी कि जो क्रॉफोर्ड लेक है टोरंटो कनाडा में, उसमें प्लूटोनियम के कुछ अवशेष जमा होना शुरू हो गए हैं। अब एंथ्रोपोसीन वर्किंग ग्रुप वाले पहुंचे, उन्होंने जांच पड़ताल की और पाया कि भैया यहीं से एंथ्रोपोसीन शुरू हो गया है। अब ऐसे में उनकी बात को कौन टाले, क्योंकि वही तो हैं जो बता रहे हैं कि एपोक कब से शुरू होता है। तो उन्होंने इसे एक एविडेंस की तरह यूज करना शुरू कर दिया कि 1950s में हमने पाया कि क्रॉफोर्ड लेक टोरंटो में जो प्लूटोनियम है, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उसके पार्टिकल्स जमा होना शुरू हो गए हैं। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि 1950s में एंथ्रोपोसीन शुरू हो चुका था, क्योंकि ह्यूमन का एनवायरनमेंट के ऊपर जब इम्पैक्ट दिखाई देना शुरू हो जाएगा उसी टाइम को हम कहेंगे एंथ्रोपोसीन एपोक। अब यूपीएससी टेक अवे, यानी कि यूपीएससी का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यूपीएससी जिस तरह के क्वेश्चन पूछती है कुछ वैसा ही है। एंथ्रोपोसीन एपोक बिगेन इन 1950s। अभी आपको क्या बताया? लेक क्रॉफोर्ड में प्लूटोनियम मिला, जिसकी वजह से AWG यानी कि एंथ्रोपोसीन वर्किंग ग्रुप वालों ने कहा कि यहीं से एंथ्रोपोसीन शुरू हो गया है। एंथ्रोपोसीन टर्म कॉइन्ड बाय द पॉल क्रुत्ज़ेन। अब पॉल क्रुत्ज़ेन ने एंथ्रोपोसीन जो है इस टर्म को कॉइन किया था, यानी कि इस टर्म को दिया था। उसने बताया था कि एंथ्रोपोसीन जैसा कुछ होगा। क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये केमिस्ट था, नोबेल प्राइज विनिंग केमिस्ट था, तो इसी ने बताया था कि भाई जो एंथ्रोपोसीन है उसके जैसी कोई चीज होगी। तो पहला सही हुआ बेटा। दूसरा सही हुआ, फाइंडिंग्स ऑफ द प्लूटोनियम इन क्रॉफोर्ड लेक बिगिनिंग ऑफ एपोक। दूसरा है मार्क द बिगिनिंग ऑफ एपोक, यानी कि जो एंथ्रोपोसीन एपोक है ये फाइंडिंग ऑफ द प्लूटोनियम इन क्रॉफोर्ड लेक। क्रॉफोर्ड लेक में जो प्लूटोनियम मिला है उसकी वजह से हम मानते हैं कि एंथ्रोपोसीन एपोक शुरू हो गया होगा। बात तो सही लग रही है, सही है। एंथ्रोपोसीन एपोक इज रिलेटेड टू द डायनासोर्स। अभी तो बताया इंसानों से रिलेटेड है, डायनासोर से रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं है। अब क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द अबव इज और आर इनकरेक्ट। कौन सा गलत है? एक ही गलत है, सो ओनली वन पे लगाइए और यूपीएससी की तैयारी को जोरों शोरों से करते रहिए। यूपीएससी का जो अभी क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया है, हम कोशिश कर रहे हैं कि नए ढंग से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं। और अगर आप इसी तरह की वीडियोस को चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में बाकायदा हम चर्चा करने वाले हैं कि भाई पैलेयोजोइक युग यानी कि जो एपोक्स हैं वो कैसे डिवाइडेड थे, कब कौन कहाँ था, डायनासोर कहाँ थे, कौन सी चट्टानें कौन से युग में बन रही थी, इन सब चीज़ों का हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो की डिमांड को बढ़ाइए। कम से कम 10-15 लोग कमेंट करें तो मैं वीडियो बना के आगे ज़रूर डालूंगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।